अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पैसा कैसे कमाएं जायज़ तरीके से और बड़े ही आसान तरीके से। लोग बड़े बड़े जुगाड़ लगा रहे हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ है उन्होंने, लोगों का भी अपना भी, और ना मतलब किसी को देख रहे हैं। कमाने की धुन में वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने जो है वो भाग रहे हैं, ना आगे ना पीछे, बस किसी तरह से वो दौलत कमा लीजिए। देखें, दौलत कमाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दौलत में अगर आपकी बरकत होगी तभी वो चलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगी। दौलत आती है भाई दो तरीक़ों से। दौलत दो तरीक़ों से आती है। दौलत आने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको जो मैं शरीयत और इस्लामी ज़बरदस्त तरीका है वो बताता हूँ। दौलत एक तो आती है आपके घर में जो कमज़ोर लोग रह रहे हैं उनकी वजह से आपके घर में दौलत आएगी। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बीमार है उनकी वजह से दौलत आएगी। अगर आपने छोटे बच्चों पे ख़र्च किया पैसा, उनको आपने जो है वो खुश रखा, उन पे आपने थोड़ा सा जो है वो ख़र्च कर दिया अपने पल्ले से, आप 5-10 रुपये आप कर देना खर्च, यार कुछ भी नहीं होता, इतने कंजूस ना बने ना। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप उसकी खिदमत कर रहे हैं, आप उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसकी बदौलत आपको भी रिस्क देगा। है ना कि हर घर में आजकल बच्चे हैं, हर घर में बीमारी है। सही है, मोमिन के लिए वैसे भी ये दुनिया कैद खाना है, कुरान मजीद में आया है। आपने क्या करना है, छोटे बच्चों पे शफ़क़त करनी है। आजकल तो मार मार के बच्चों का बेड़ा गर्क हुआ है। जो बच्चों के साथ बिहेव हम लोगों ने रखा है, अल्लाह ही हम पे जो है वो हम नेकी की हिदायत अल्लाह ही हमें दे। दूसरी बात ये है कि अगर आपने दौलत कमानी है तो आप जो है वो बीमार की ज़िम्मेदारी करें। अल्लाह के नेक बंदे उसके पास बैठ जाएँ, उसको दो बातें ज़रा मुँह से अपने से निकाल लो ना, थोड़ा सा उसके बैठ के बोल लो कि यार आप कैसे हो, अल्लाह पाक आपको दुआएं दे दो, उसको पानी पिला दो, यार उसको दिलासा दे दो। देखो, लेकिन नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो है कि यार दौलत आएगी मैं जाके बैठता हूँ इसके पास, इस तरह नहीं। दौलत के लिए नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस वजह से भी आती है। आपने जो है नीयत अपनी साफ़ रखनी है, सही है। उस नीयत से जाना कि यार मैं इसकी ज़िम्मेदारी के लिए जा रहा हूँ, मैं इस बच्चे पे शफ़क़त इसलिए करूँ कि मेरे अल्लाह के रसूल बच्चों को साथ प्यार करते थे। अपनी भी इंसानियत इंसान में होनी चाहिए। ये ज़बरदस्त जो एक नुस्खा कह लें, अमल कह लें, अगर आपने शुक्र ना निकाला जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, आपके पास दौलत बरकत कभी आ ही नहीं सकती। यहाँ पे जिसके पास लाख रुपए, तब भी अल्लाह खैर वो है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जिसके पास 1000 है वो भी, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है। शुक्र आप 1 रुपये पे भी निकालें, शुक्र आप 10 करोड़ रुपए पे भी निकालें। अगर आप शुक्र निकालेंगे, आपकी बरकत ही बरकत है, आपका रिज़्क आपकी नस्लों तक चलेगा और नस्लें आपको दुआएं देंगी, सदका होगा। अल्लाह के नेक बंदे, मैंने बड़े लोगों को देखा है, यार घर नहीं चल रहा, यार रिज़्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो है वो बेड़ा गर्क उन्होंने अपना इस वजह से किया होता है कि बस ना शुक्रिया, अल्लाह ने जो दिया है यार उस पे तो शुक्र निकालो ना, जो टांगे दो दिए हैं उस पे तो शुक्र निकालो ना, हर नेमत का तुम्हें शुक्र निकालना चाहिए। लेकिन नहीं, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये चीज़ें आप करें। मैं कहता हूँ सबसे पहले आपने शुक्र निकालना है, दिन रात शुक्र निकालो। हम लोग इस काबिल ही नहीं हैं, दिन रात शुक्र निकालो। अगर पैसे आपके पास ना आए तो आप फिर गिला करना, नीयत साफ़ रखें, अमल करें और अल्लाह पाक से अपनी हदायत के लिए दुआ करें, बच्चों पे शफ़क़त करें, बीमार की ज़िम्मेदारी करें। और यार पड़ोसी में अगर कोई नॉन मुस्लिम है ना, उसकी भी जाके ज़िम्मेदारी करें, उसको भी पूछें। जन्नत पे जाते जाते रोक लिया जाएगा आपको, खुदा ना ख्वास्ता। उसकी वजह यही होगी कि आपने अपने पड़ोसी के साथ बुरा सलूक किया है। पड़ोसी मर रहा था, यहाँ पे आप जब बैठ के मुर्गे मुसल्लम खा रहे थे और गाने लगाए हुए थे और नाच हो रहा था, गाना हो रहा था, अगला जो है वहाँ पे मर रहा था, आपको उसका एहसास नहीं था। बी वेयर, अगर आप जन्नत में जा रहे होंगे, आपको है पकड़ लिया जाएगा कि वो फेंक दिया जाएगा,
गर्म पानी और दोज़ख में, इसी वजह से कि आपने जो है वो अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा था। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह के नेक बंदे थोड़ा कमा लें। ये दुनिया जो है दौलत कमाने के लिए नहीं है, ये दुनिया जो है वो अमल करने के लिए है, और अपनी कब्र को संवारें, अपनी जन्नत को संवारें। मेरे लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और जो गलती हुए माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम।